जिस तरह से शनिवार को इजराइल पर हमास ने हमला किया, उससे साफ है कि हमले की प्लानिंग काफी पहले से हो रही थी। केवल रॉकेट ही नहीं दागे गए, बल्कि हमास के आतंकी इजरायली सीमा में भी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, इजराइल पर हुए खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड किसे माना जा रहा है? इस आतंकी हमले के पीछे जिस शख्स के शैतानी दिमाग ने काम किया, उसका नाम है मोहम्मद दईफ। मोहम्मद दईफ हमास के आर्मी विंग का चीफ है। इसे ही शनिवार को हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं मोहम्मद दईफ के बारे में। 1965 में गाजा के उसी यूनिस शरणार्थी शिविर में मोहम्मद दईफ का जन्म हुआ था, जिसे इजराइल अरब युद्ध के बाद बनाया गया था। मोहम्मद दईफ का पहले इब्राहिम अल मसाली नाम था, जिसे उसने बाद में बदल लिया। 20 साल की उम्र में फिलिस्तीन की इंतिफादा यानी इजराइल विद्रोह में शामिल हुआ और इसी उम्र में बम धमाकों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1996 में एक बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। इसके लिए दईफ को ही जिम्मेदार बताया गया और 20 साल की उम्र में इजराइल सरकार ने उसे जेल में डाल दिया। जेल से बाहर निकलने पर दईफ एक खतरनाक आतंकी बन चुका था, जिसके दिल में इजराइल के खिलाफ नफरत भरी थी। जेल से निकलने के बाद उसने हमास ज्वाइन किया और फिर हमास की मिलिट्री विंग का चीफ बनकर इजराइल के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशंस किए। मई 2021 में इजरायली सेना ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर रेड की, जिसके बाद से मोहम्मद दईफ सीने में बदले की आग लिए घूम रहा था और माना जा रहा है कि इजराइल पर आतंकी हमला कर उसने अपने सीने में जल रही उसी आग को ठंडा किया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। एक तरफ मामला भारत के हितों से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ टेंशन भारतीय मूल के उन लोगों को लेकर भी है जो इजराइल में फंसे हुए हैं। हमारा सातवां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, इजराइल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। इजराइल में इस वक्त भारत के 900 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा की चिंता कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। हालांकि अब भारत सरकार ने साफ कहा है कि वो अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा को इंश्योर करेगा, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो हमास के इलाके में हो। कुल मिलाकर अब भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे वो भारतीय परिवार संपर्क कर सकते हैं जिनका कोई अपना इजराइल या हमास में फंसा हुआ है, या फिर वो खुद छात्र या पीड़ित सीधे सरकार से संपर्क कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए और उनसे सहायता मांग सकते हैं।